मैं हूं मोहम्मद रिजवान खान, समाजशास्त्र विभाग, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा। और आज हम बात कर रहे हैं बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र पर, जिसका नाम है भारतीय समाज, और हम कोटा विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार चर्चा कर रहे हैं। हमने इसके पहले वाले वीडियो में हिंदू विवाह के स्वरूप पर चर्चा की थी और हमने इसके दो स्वरूपों का अध्ययन किया था। हमने जाना था कि ब्रह्म विवाह क्या है और दैव विवाह क्या है। हमें हिंदू विवाह के जो है वो तीसरे स्वरूप पर आज चर्चा करनी है। हमने पहले बताया है कि हिंदू विवाह की 8 विधियां हैं या 8 विधियों का उल्लेख जो है वो शास्त्रों में मिलता है। तो हमने इसमें से ब्रह्म विवाह और देव विवाह का अध्ययन कर लिया। हम तीसरे प्रकार के विवाह पे बात कर रहे हैं, जिसे हम आर्ष विवाह या आर्य विवाह के रूप में जानते हैं। कुछ जगहों पर इसे ऋषि विवाह के रूप में भी बोला जाता है। तो ये किस प्रकार का विवाह है, इसे मैं सबसे पहले तो मनुस्मृति में जो इस प्रकार के विवाह का वर्णन है उसे आपके सामने रखता हूं कि यह ऐसा विवाह है जिसमें कन्या का पिता विवाह के इच्छुक ऋषि को एक जोड़ा बैल या गाय लेकर उसके साथ अपने पुत्री का विवाह कर देता है। मतलब कन्या का पिता या कन्या के पिता के सामने जब कोई ऋषि, साधु भी कह सकते हैं हम, अपनी विवाह की इच्छा उनकी कन्या के साथ प्रकट करता है, तो ऐसी स्थिति में कन्या का पिता ऐसे ऋषि से 2 बैल या 2 गाय या जोड़ा देने के लिए कहता है। अच्छा, ये जोड़ा गाय या बैलों का जो जोड़ा है वो देने के लिए जो कहा जाता है, उसका यह भी उद्देश्य बताया गया है कि भाई ऐसा देकर, क्योंकि उस समय पर पशुओं का बहुत महत्व होता था, तो यह शर्त रख के वास्तव में इस बात को पक्का किया जाता था कि इनका जो इरादा है वो विवाह के प्रति कितना मजबूत है। हालांकि बैल लेने आदि के बारे में जो शास्त्रकारों में मतभेद है। ठीक है, इनमें से कुछ का कहना है कि पक्का इरादा मालूम करने के लिए ऐसा किया जाता था या पशु लिए जाते थे, और आर्ष का संबंध तो ऋषि से है, इसलिए इसे आर्ष विवाह की संज्ञा दी गई है। तो इस प्रकार का जो विवाह होता है, जिसमें यदि कोई ऋषि जो है किसी व्यक्ति की कन्या के साथ अपनी इच्छा प्रकट करता है कि मुझे उसके साथ विवाह करना है, तो ऐसे व्यक्ति से गाय या बैल लेने के बाद अपनी कन्या का विवाह कर देना, ये हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार तीसरा सर्वश्रेष्ठ विवाह का प्रकार है। और ये जो है विवाह के उत्तम प्रकारों में से एक है। ठीक है। अच्छा, अभी आधुनिक समय की जैसे हम बात करें तो अभी ना ऐसे टाइप की स्त्री, ना ऐसे टाइप के ऋषि रह गए हैं, ना उनकी अब ऐसी इच्छाएं हैं, और ना वो किसी के सामने ऐसा जाकर बोलते हैं कि भाई हमें आपकी कन्या से विवाह करना है। तो इसलिए ये विवाह जो है अब लगभग हमारे जो समाज से, हमारे भारतीय समाज से लगभग समाप्त हो चुका है। ठीक है। अब इसमें जो आज हम वीडियो में शामिल किया है, हमने दूसरा जो विवाह, मतलब चौथा प्रकार ब्रह्म विवाह पढ़ लिया, हमने दैव विवाह पढ़ लिया, आर्ष विवाह पढ़ लिया, हमने चौथा जो प्रकार शामिल किया है वो है प्रजापत्य विवाह। ये कैसा विवाह है? ऐसा विवाह जिसमें कन्या का पिता वर को कन्यादान करते हुए कहता है, तुम दोनों एक साथ मिलकर आजीवन धर्म का आचरण करो। मतलब इस बात के लिए कह दिया जाता है कि तुम लोग, कन्या का पिता वर को कन्यादान करते हुए, मतलब देखिए, विवाह की बात मैं बता रहा हूँ, हिंदू धर्म शास्त्र में विवाह, जहां भी मैं कन्यादान की बात कर रहा हूं, तो उसका मतलब विवाह ही है। ठीक है। तो पिता जो है, कन्या का पिता कन्यादान करते हुए वर को कहता है कि तुम दोनों एक साथ मिलकर आजीवन, संपूर्ण जीवन तक धर्म का आचरण करो, धर्म के अनुसार अपना जीवन यापन करो, और अपनी कन्या का कन्यादान कर देता है। अच्छा, प्रजापत्य विवाह में और ब्रह्म विवाह में ऐसा हो सकता है थोड़ा सा समानताएं नजर आ रही हो। तो इसमें एकमात्र अंतर यह है कि प्रजापति विवाह में यह जो कथन है इसे कहा नहीं जाता,
प्रजापति विवाह में उपयोग, मतलब प्रजापति विवाह में यह कथन कहा जाता है और ब्रह्म विवाह में यह कथन कहा नहीं जाता। तो जब ये कथन स्पष्ट रूप से कहा जाता है तो ऐसे विवाह को हम प्रजापति विवाह के रूप में जानते हैं। ये चौथा प्रकार है जिसे विवाह के उत्तम श्रेणियों में रखा जाता है। तो ये 4 प्रकार हो गए, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह। ठीक है, ये जो 4 प्रकार हम लोगों ने पढ़े, वास्तव में ये विवाह के उत्तम प्रकार है। मतलब इन्हें धर्मशास्त्रों के अनुसार अच्छा विवाह माना जाता है। ये उपरोक्त जो मतलब चारों पर जिस पर हमने चर्चा की, इन विवाहों में पिता अपनी पुत्री को दान स्वरूप योग्य वर को देता है। मतलब सीधा सीधा जो पुत्री को दान करना पिता के हाथ में होता है। जैसे कन्यादान से शब्द से स्पष्ट होता है कि पिता अपनी मर्जी अनुसार दान करता है। तो कन्या, अच्छा, इसमें खास बात ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुत किसी भी हद तक यह इसमें इस बात का कोई विवरण, स्पष्ट विवरण नहीं है कि इसमें कन्या की जो मर्जी है या कन्या की जो इच्छा है उसका ध्यान रखा गया है, ऐसा नहीं। इन चारों प्रकार के विवाह में पिता बिल्कुल अपनी संपत्ति समझते हुए कन्या को दान कर सकता है, चाहे वो ऋषि को करे या यज्ञ करने वाले पुरोहित को करे या किसी भी योग्य वर की तलाश करे और उसे अपनी कन्या दान कर दे। देखिए, योग्य वर की तलाश करना आज भी की जाती है और विवाह संपन्न कराया जाता है। एक संस्कार की तरह ये हो जाता है और इसमें इसे धार्मिक रूप से इन चारों प्रकार के विवाह में मान्यता प्राप्त होती है। ठीक है, अब इसके बाद 4 जो हम अन्य प्रकार पढ़ने वाले हैं, तो उन 4 प्रकारों का भी वर्णन है विवाह के प्रकार में। लेकिन ये चारों स्वरूप है, इन्हें धार्मिक तौर पर या धर्मशास्त्रों के अनुसार अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, वैसे आप लोग के लिए सुनना अच्छा है क्योंकि इनमें से एक प्रकार जो है शायद उसके पक्ष में बहुत सारे लोग हैं और आधुनिक समय में वो बहुत देखा जाता है। उसे हम कल पढ़ेंगे। एक आसुर विवाह है, दूसरा गंधर्व विवाह है, तीसरा राक्षस विवाह है, चौथा पैशाच विवाह है। मतलब ये 4 विवाह जो है हम लोगों ने पढ़ लिए और 4 और हम पढ़ने वाले हैं। अगले वीडियो में हम अगले 2 पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।